हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राम फ्रॉम इंडिया। टुडे हमारे साथ ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर के स्टूडेंट हैं और महाराष्ट्र से हैं। आप कहाँ से हैं महाराष्ट्र में? मैं नासिक से हूँ। नासिक से। योर गुड नेम? प्रगति बोलते हैं। प्रगति जी हैं जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं और ओस स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रगति बताएंगे यहाँ कॉलेज के बारे में। बताएं कैसा एजुकेशन है यहाँ का? यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है। मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि इंडिया में बॉडीज मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है, बट उसका यहाँ से कोई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे हर पार्ट ओरिजिनल ही दिखाया जाता है। अच्छा। सिर्फ ऐसा है कि बॉडी नहीं है बट पार्ट्स तो सारे वही है ना, स्किन सिर्फ नहीं है, बाकी सब वही है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस हमारे पास डिजिटली भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे हम VR वगैरह है जिसपे हम लोग पेशेंट वगैरह की प्रोफाइल्स वगैरह अलग अलग डिजीजेस के हिसाब से हम लोग को उसकी पेशेंट रिव्यू करने के लिए बोलते हैं। बाकी हमारे पास डमीज है, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का है, एनाटॉमी के लिए है, तो हर डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब उन लोगों के बताइए कि जो इंडिया से जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, जो लड़कियां चाहती है डॉक्टर बनना, विदेश में एडमिशन लेना चाहती है, और फिर पेरेंट्स जो है उनके पड़ोसी रिश्तेदार उनको बैरियर बन जाते हैं, बोलते नहीं बेटी विदेश में जाएगी, बिगड़ जाएगी, पढ़ नहीं पाएगी, बहुत तरह की चीज़ें बोलते हैं। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। जैसे मैंने भी जब यहाँ आने का डिसीजन लिया था, तो मैं तो मतलब फर्स्ट टाइम घर से बाहर रही हूँ। मैं कभी इससे पहले हॉस्टल में भी नहीं रही। अच्छा। पर वो एक ही कि जैसे मेरे जो सीनियर्स वगैरह यहाँ पढ़ के गए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये कंट्री बहुत ज़्यादा सेफ है। अभी जैसे मैं यहाँ पे भी 4 साल से हूँ, तो इंडिया में तो भी एक टाइम हमें लगता है कि चलो 10 बजे के बाद इंसान ने बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों ने बाहर। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेफ्टी है, हर एक रास्ते पे सर्विलेंस कैमरा है। आप 24 घंटे मतलब पुलिस के निगरानी में हो, या फिर कॉलेज में भी जो हॉस्टल्स है उनके 9-10 बजे वार्डन्स वगैरह गेट बंद कर देते, तो ऐसा सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ प्लेस है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, वो जो गर्ल्स जो हैं जो चाहती है एडमिशन लेना, पेरेंट्स जो मम्मी जो हैं बोलती है कि इंडियन फूड नहीं मिलेगी, मेरी बेटी कैसे वहाँ पे रहेगी विदेश में, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इंडियन फूड मिलता है यहाँ पे? इंडियन फूड भी मिलता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें मिलती है, हर एक चीज़ मिलती है। कोई अगर जैसे अभी इंडिया में फंक्शंस होते हैं, शिवरात्रि हुई ये हुई तो प्रसाद वगैरह बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर भी हर चीज़ मिलती है। जैसे कोई ओकेजन होगा तो हमें अलग खाना मिलता है, रेगुलरली भी हमें हर एक सब्जियाँ मिलती है। इंडियन शेफ्स आए हुए हैं इंडिया से, जो हर साल वो लोग रिक्रूट करते हैं, तो इंडियन खाने का मसाले इंडिया से एक्सपोर्ट होकर यहाँ पे आते हैं, तो ऐसा इंडियन खाने का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। चलिए, आपने बहुत अच्छा आपने बताया। और एक चीज़ एजुकेशन के बारे में बताइए, इंग्लिश मीडियम है, किर्गिज लैंग्वेज है, क्या है यहाँ पे? हमारे क्या बोलते हैं कॉलेज में जितने भी टीचर्स हैं सब बहुत हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर्स हैं, और उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं सबको बहुत अच्छे से इंग्लिश वगैरह आती है, तो वो हम लोगों को उसी इंग्लिश लैंग्वेज से ही हमें पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रशियन में पढ़ाते हैं, किर्गिज में। और फर्स्ट ईयर में हमारे बेनिफिट के लिए हमारे कॉलेज में रशियन और किर्गिज सब्जेक्ट भी है, जो हमें हेल्पफुल होता है कि सोशली जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो इंटरेक्शन करने के लिए तो हमें लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल एजुकेशन इन इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज, कि हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकें। ओके, आप 4th ईयर में आप हैं तो पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट ख़त्म हो गया होगा, अब क्लिनिकल आपकी रोटेशन स्टार्ट हो गई होगी। किस किस सब्जेक्ट का अपने स्टार्ट हुई है आपकी? हमारे एक्चुअली जैसे हमारे जो क्लासेस लगते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे अभी गायनैक वगैरह ये सब है, तो वो सारी क्लासेस हमारी बाहर लगती है हॉस्पिटल्स में, ताकि हम लोग उधर पेशेंट्स भी देख सके और कुछ वर्क वगैरह भी कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज में आओ और लेक्चर्स करो। लेक्चर्स तो होते ही है, वो तो अलग बात है, पर प्रैक्टिकली भी हम लोगों को हर जगह लेके जाया जाता है। हमारी क्लासेस हॉस्पिटल्स में भी लगती है। तो आपने देखा कि क्लिनिकल ट्रायल में बच्चे भी जाते हैं वहाँ पे, जो इनका लेक्चर भी होता है, बाकी हॉस्पिटल में जाते हैं, गायनिक इनकी क्लासेज वगैरह चलती है। और एक चीज़ और बताएं, यहाँ पे 2000 प्लस बच्चे पढ़ते हैं इंडियन, बाकी अदर कंट्री के भी। रैगिंग का क्या कंडीशन है? नहीं, ओवर स्टेट में रैगिंग तो मतलब है ही नहीं। रैगिंग ये ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इतने अलग अलग जगह के इतने सारे लोग आते हैं, तो सबके दिमाग में एक चीज होती है कि हम हमारे देश से दूर आए तो हम सब में मिल के रहना चाहिए। तो ऐसा रैगिंग वगैरह का तो कोई सिस्टम नहीं है। सीनियर्स भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो से स्टूडेंट जो आप लोग हैं यहाँ पे 2000 स्टूडेंट, कभी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट टाइप का कोई चीज़ होता है यहाँ पे? नहीं, हमारे इतने अभी जितने मैं 4 सालों, तो मुझे तो नहीं ऐसा कुछ लगा। और जो मेरे सीनियर्स भी थे इससे पहले के भी, उन्होंने भी कभी ऐसा कोई कंप्लेन की नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। जैसा कि एक चीज़ और मुझे गुड न्यूज़ मैडम ने दिया है, और जो कि यहाँ का FMG का रेशियो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ओके, और एक चीज़ और उन्होंने बताया, सेंट्रल एशिया में ये
12 नंबर पे आती है ये मेडिकल कॉलेज। दिस इज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और वो ये आपको ओस स्टेट यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे 2000 इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। अभी मेरे साथ महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट हैं आपको रिव्यू दिया है, तो जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है जो इंडिया में 600 स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आप उस स्टेट यूनिवर्सिटी को आप प्रिफर कर सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। सिक्योरिटी, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग एकदम मार्वेलस है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कॉलेज में विजिट किया हूँ। अब मेरे साथ देखिए 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, कितनी खुश हैं, हैप्पी हैं। इंडियन फूड भी अवेलेबल है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ना जी। क्या बोलना चाहते हैं जो बच्चियां वीडियो देख रही हैं आपकी, आना चाहिए या क्या? ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अगर आप मतलब चलो हम तो अभी बोल रहे हैं आपको, पर अगर आप ऑनलाइन में भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको कहीं पे भी सर्च करोगे तो ये यूनिवर्सिटी टॉप में ही आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पैसे देने ही है तो फिर क्यों ना अच्छी यूनिवर्सिटी में दिया जाए। तो आप आएँ, ओस स्टेट यूनिवर्सिटी मोस्ट वेलकम करती है, आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएगी, आपके अच्छा फ्यूचर के लिए। थैंक यू डॉक्टर, आप अच्छे डॉक्टर बने, फ्यूचर में अपने मम्मी पापा हर किसी का सपना पूरा करें। विश ए बेस्ट डॉक्टर। हमारे साथ बिहार के एक स्टूडेंट हैं और वो अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप बताएं बिहार में कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? जी, माई सेल्फ नितिन मुकेश बिट्टल, मैं बिहार से हूँ। मैं आरा जिला से बिलोंग करता हूँ बिहार के, जहाँ मैंने स्टडी करी थी 12th तक। उसके बाद मैंने 2-3 प्रयास में नीट करा, फिर मेरा स्कोर उतना नहीं हाई हो रहा था, तो फिर मैंने फॉरेन चुना और ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को ही चुना। अच्छा, ओस स्टेट यूनिवर्सिटी के यहाँ के एजुकेशन के बारे में बताएं, कैसा यहाँ का सिस्टम लगा आपको? एजुकेशन सिस्टम तो यहाँ पे बहुत सही है। हमारे क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं, और हमें भेजा भी जाता है रेडियोलॉजी की क्लासेस में, जहाँ हॉस्पिटल में हमें सिखाया जाता है कि कौन चीज़ें कैसी होती है। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे टीचर जो हैं वो अच्छे हैं, जो हमें हर तरीके से गाइड करते हैं यहाँ पे चीज़ों को, कि तुम ऐसे करो वैसे करो। और अच्छे इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे अच्छे अवेलेबल हैं। इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है? जी, पूरी तरीके से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है हमें। और यहाँ के टीचर जो होते हैं हमें यहाँ लोकल के लैंग्वेज भी सिखाते हैं, जैसे रशियन और किर्गिज, तो हमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है यहाँ से कम्युनिकेशन करने में। अच्छा, बिहार के जो बच्चे हैं जो डरते हैं विदेश में जाने पढ़ने के लिए, आप अपने छोटे ब्रदर के लिए क्या बोलना चाहते हैं? जी देखिए, अगर आप एक ही लूप में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। और ये बहुत सेफ जगह है ओस। मैं भी पहले यही सोचता था कि फॉरेन जाके क्या होगा, कैसे होगा, जैसे आप लोग सोचते हैं, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि सारे लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और इंडियंस खास करके होते हैं। अब जैसे कोई सीनियर है, मैं गया सामान खरीदने, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो सारे सीनियर भी गाइड कर देते हैं, टीचर भी सिखाते हैं। तो यहाँ बहुत सपोर्टिव माहौल है, इस वजह से यहाँ सर्वाइव करना बहुत ईजी है। अच्छा, इंडियन जो स्टूडेंट जो स्कोर अच्छे नहीं लाते हैं उनको आना चाहिए यहाँ पे? जी बिल्कुल आना चाहिए। अब एक लूप में आप फंसे हुए हैं, एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप उस लूप से बाहर निकलिए और आगे का पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। आपके पास जबकि बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। जैसा इन्होंने अभी रिव्यू दिया, बिहार से हैं और ओस स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। इंग्लिश मीडियम स्टडी होती है यहाँ पे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल एशिया में एक अपना जाना माना पहचाना एक नाम है इसका, 12 नंबर पे आती है। FMG रेशियो, इसका पासिंग रेशियो बहुत ही अच्छा है। बैच के बैच, ऐसा नहीं कि 90% बच्चे पास कर रहे हैं, टोटल 100% रिजल्ट दे रहे हैं। FMG अच्छा है इनका, कॉलेज इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी बच्चे इस कॉलेज में आना चाहते हैं आप आएँ, और उन बच्चों के बारे में बताएं कि जो बच्चे इंडिया से हैं, पैन इंडिया से, महाराष्ट्र, MP हर जगह से, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, उनके बारे में मेरा ख्याल यही है कि चाहे इंडिया में कहीं से हो, अगर यहाँ पे आके आपको यहाँ का लैंग्वेज मतलब थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे टीचर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इस वजह से यहाँ स्टडीज और आसान हो जाती है और आपको और अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे आप आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करें और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने। जी जी, ओके, थैंक यू डॉक्टर। फ्यूचर में आप एक अच्छे डॉक्टर बने। शुक्रिया।